अरे हाँ चलिए, मत बोलिए मत बोलिए। 3 देयर इज, चलो नहीं बोलो, मैं भी तुम लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा भाई। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए काइनेटिक थ्योरी में एजप्शन में लिखिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, between gas molecule, all gas particles are in constant, जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार आपस में कोलाइड करते हैं। और से सुने, जिस कंटेनर में रहते हैं आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कोई फिक्स मोशन नहीं रहता, कांस्टेंट। रैंडम का मतलब होता है उधर उधर टकराते रहते हैं, रैंडम मोशन। समझा कि नहीं? सर ये तीसरा पॉइंट लिखा दिया था आपने। हाँ तो कोई बात नहीं, लिख लिया तो नहीं लिखिए। नहीं काइनेटिक थ्योरी में लिखवाया था कि नहीं? लिखवाया तो था। आइडियल गैस की डिफिनेशन में मैंने लिखवाया था, वो एक अलग चीज है। ये काइनेटिक थ्योरी में लिखना, आप देख लीजिए, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये काइनेटिक थ्योरी में लिखना जरूरी है, भले आप इससे पहले भी लिख चुके हो, एक अलग मैटर है। वो आइडियल गैस की डिफिनेशन में लिखा था आपने। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन। अब ये सब टॉपिक बहुत आसान है, देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ड्यू टू द रैंडम मोशन, जब ये कोलाइड कंटेनर में रहता है तो they will collide with each other, they will collide with each other as well as with the wall of container, with the wall of container। तो रैंडम मोशन में होता है जब दोनों होता है आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में उसके साथ भी टकराते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए सब लोगों ने लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ हाँ ओके यशवर्धन। अरे दिव्यांशी क्या गिरा आपके यहाँ? हेलो दिव्यांशी, क्या सामान गिरा? किचन में बैठी हुई हैं आप? लिख लिया? यस Yes. चलिए बता, हाँ चलिए ओके थैंक यू। 5th पॉइंट, तो देखिए 5th पॉइंट में कहा गया कि गैस रैंडम मोशन में होता है, एक दूसरे से आपस में कोलाइड करता है। और दूसरी बात यह है कि गैस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, समझा? इट मूव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखिए गैस पार्टिकल्स मूव in all possible direction in a straight line। और वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है फिजिक्स में, हाँ या ना? यस सर। सब लोगों ने पढ़ लिया ना? गुड। देखिए जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन between gas particles are perfectly elastic collision। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तभी तो ये लगातार रैंडम मोशन में होता है। ये एक तो अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव बन गया। या क्या क्या विच स्टेटमेंट इज ट्रू, और क्या क्या काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कौन कौन सी बातें सही हैं, इस तरह का इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, उसमें ये सब काम देगा आपको।
बताइए कॉलिजन जो गैस के होता है वो कौन सा होता है बताइए? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, पूरा वर्ड बोलो यार, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, देयर इज नो लॉस इन टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ें। यस सर। थैंक यू वेरी मच। यशवर्धन, गौरव जी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Done. थैंक यू। 7 पॉइंट लिखिए, बहुत आसान है। डिफरेंट, जो कि गैस में तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल्स of gas are moving with different speed। इसमें 3 तरह की स्पीड, हम लोग हर की अलग अलग स्पीड होगी, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें आप। इससे ये बात हुई कि जब वेलोसिटी अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। एक लास्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल is directly proportional to absolute temperature, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी नो, अरे भाई कोलाइड कर रहा है, सब रैंडम मोशन है। एक कल पढ़ा था ना, एक ही गैस के बहुत सारे पार्टिकल है, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। सर नहीं मतलब इसमें कोई भी दो गैस पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं होगी ना? नहीं मतलब होगी, ये या अब पढ़िएगा 3 तरह की वेलोसिटी, कोई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, किसी की एवरेज स्पीड होगी, किसी की स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी। समझ रहे हैं ना आप? थैंक यू। यस सर। चलिए, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। बहुत बेहतर। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये जब हो गया, ये तो पूरा थ्योरी था। अब आपसे पूछेगा इस पर क्या। सारे लोगों ने लिख लिया? बताओ भाई, मैट्री, मानसविन शाह। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। अब आइए, बहुत ही कंसेप्ट वही है, टॉपिक देखिए, कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस आइडियल से कैसे डिविएट कर गई, क्या रीजन? जैसे होता है ना, कोई आदमी आइडियल से कैसे डिविएट होगा, कुछ तो रीजन होगा। तो टॉपिक डालें, आपसे स्कूल लेवल पर पूछेगा, व्हाट इज द कॉज फॉर डिविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर। ओके स्टूडेंट, तो लिखना शुरू करें। पढ़ चुके हैं बस। देयर आर टू faulty assumption. There are two faulty assumptions in kinetic theory. Responsible for deviation from। अब्दुल हन्नान, मेरी आवाज आ रही है? तुम लेट से हमेशा ज्वाइन करते हो मेरे दोस्त, क्यों? तुम हम मैं अच्छा चलो, तुम हर क्लास में लेट से ज्वाइन करते हो। 2 स्टूडेंट हमेशा लेट से ज्वाइन करते हैं, अब्दुल हन्नान एंड मानसविन। There are two faulty assumptions in kinetic theory responsible for deviation from ideal behavior। जब शुरू का ही लेक्चर निकल जाएगा, अभी तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है। ऑर्गेनिक में क्या कर लोगे भाई?
ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली ज्वाइन करो, तुम हर दिन लेट से ज्वाइन करते हो मेरे भाई। There are two faulty assumption in kinetic theory responsible for the, क्या सारे लोग बता सकते हो दो faulty assumption कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉल्यूम से रिलेटेड। बहुत 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 बेहतरीन, थैंक यू, a lot of thanks। नंबर 1 फोर्स। सर अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए। अरे जानवी समझ में आ रहा है? जानवी खसपेल समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, वेरी गुड। क्या यशवर्धन जी लिख लिया? डन सर। थैंक यू। पहला जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस, बट ये आपको लिखाया जा चुका है, बस आपको लिखना है। और दूसरा क्या है बताओ? वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ ना, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस, गुड, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको यही बताना है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या है कि भाई आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन कहा गया था कि रियल गैस का कुछ ना कुछ है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो पूरा लाइन लिखिएगा, ये तो मैं लिख लिख के दो दफा मैं लिख चुका हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक थ्योरी ने कहा था। बाद में कहा गया नहीं भाई, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है तो गैस लिक्विफाइड नहीं होता, गैस को सॉलिडिफाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फोर्स है इसका मतलब तभी लिक्विफाइड और सॉलिडिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए नंबर 1 फॉल्टी एजम्पशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ द गैस। एग्जाम में जब आए तो पूरा लाइन लिखिएगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल बट रियल गैस हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ द गैस जब स्कूल लेवल पर आए तो लिखना द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बट रियल गैस हैविंग सम फिक्स्ड वॉल्यूम। ये दोनों लाइन आइडियल और रियल में लिखाई जा चुकी हैं। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? यस सर। थैंक यू। अब आइए हम लोग कौन सा टॉपिक, आप ध्यान दीजिए, जो अब ये काइनेटिक थ्योरी पढ़ लिया, आइडियल गैस के बारे में पढ़ लिया, रियल गैस क्या होता है वो पढ़ लिया। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको समझना है, तो सुनिए। इसके बाद आपको इसी के बेसिस पर गौर से सुनिए। मैक्स काइनेटिक थ्योरी जैसे आई तो मैक्सवेल ने अपना एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टॉपिक डालिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, समझा? बहुत आसान है, सबको अच्छे से समझ में आएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये और से सुनिए। तो पहली बात ये याद रखिए, सबका ध्यान है, टॉपिक लिख लिया, जल्दी बताइए। अब सुनिए, 3 बातें आपको याद रखनी है, सारे लोग गौर से सुने एकदम अच्छे से, तब मैं लिख पाऊंगा। मैक्सवेल के बेसिस पर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और बहुत क्वेश्चन है इस पर। ये तो फिजिक्स में भी आएगा वेलोसिटी का, लेकिन केमिस्ट्री में भी बहुत दफा आ चुका है। तो देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा, दिस इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब गैस रैंडम मोशन में है तो आप एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो मैक्सवेल ने एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच के बेसिस पर कहा कि मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, समझा? तो उसने कहा द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, गौर से सुनिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हायर स्पीड या लोअर स्पीड वाले कम है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मान लो ऐसे समझो 10 स्टूडेंट हैं मान लीजिए, बहुत ही कम के पास कम नंबर आता है, बहुत ही कम के पास एवरेज मार्किंग होती है, बहुत ही हायर मार्क्स होती है टॉप करने वाले।
ज्यादातर के पास, मान लिया 10 स्टूडेंट में ज्यादातर स्टूडेंट को 8 मार्क्स आए, या समझिए कि 6 मार्क्स आए, तो ग्रुप में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के पास कम स्पीड होगी, यानी कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी कम होंगे, हायर स्पीड वाले भी कम होंगे। Are you getting my point? The fraction of molecule with higher speed as well as lower speed is less in number. तो ज्यादातर के पास कौन जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे ज्यादा स्टूडेंट के पास 6 नंबर आया तो समझ जाइए मोस्ट प्रोबेबल नंबर है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मतलब मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल जो स्पीड रखेगा उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। हायर स्पीड वाले कम होंगे, लोअर स्पीड वाले भी कम होंगे। ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होगी उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। बोलिए आया समझ में ये लाइन मेरा? यस सर। बोलिए बोलिए, मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। क्या सबको समझ में आया? द Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हायर स्पीड। या आप ऐसे भी समझिए, अब 100 स्टूडेंट है, कहिए दौड़ो यहां से वहां जाओ इतना इनाम मिलेगा, उसमें कम आदमी की स्पीड बहुत फास्ट होगी, बहुत ही कम की लोअर, ज्यादातर बीच में डोलेगा। तो वही हाल यहाँ पर भी है कि आप इंडिविजुअल एक एक का स्पीड नहीं मालूम कर सकते, इसलिए इसको इस ग्राफ को कहते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक्स बेल शेप्ड ग्राफ, घंटी वाला ग्राफ। इस तरह बुक में बना रहता है आपके एनसीईआरटी में। इसका मतलब भी गौर से सुनिए, यहाँ लिखा रहता है, लिखना नहीं है, ग्राफ समझाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ये स्पीड है। इस ग्राफ की 3 मीनिंग। नंबर 1 देखो, पहले सारे लोग मिलके बताओ एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या बता रहा है, बताओ जल्दी। Speed. स्पीड। हाँ वेरी गुड, एकदम ध्यान दो। वाई एक्सिस पर क्या है? Fraction of moles. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो देखो अच्छे से, हायर स्पीड वाले बहुत ही कम है कि नहीं? बोलो बोलो, हायर स्पीड वाले बहुत ही कम है कि नहीं? ओ माय गॉड, बोलो ना, Yes, sir. हायर स्पीड वाले बहुत कम है कि नहीं? एनी पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर। हाँ या और लोअर स्पीड वाले तो कम ही है। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ज्यादातर के पास जो वेलोसिटी है यही वेलोसिटी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको इस तरह याद रखिए, बेल शेप ग्राफ, घंटी वाला ग्राफ। जब घंटी वाला ग्राफ बनाएंगे तो 3 बातें ऑलरेडी हो जाएंगी इसमें। हायर स्पीड वाले कम, लोअर स्पीड वाले कम, ज्यादातर के पास जो स्पीड होगी उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मानसविन कुछ बोल नहीं रहे हो? सर हाँ बोलिए सर। सर इसमें ये वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है जब नहीं हो सकती, ग्राफ ऊपर से होना चाहिए। अब एनसीआर असल ग्राफ यही है, लेकिन एनसीईआरटी में 0 से लिया है। उसको इस तरह समझिए कि कम स्पीड वाले कम है, इस तरह समझिए। एक्चुअल ग्राफ जब हायर अच्छी बुक फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ेगा तो उसमें ऊपर से है। ओके ठीक है सर। ओके, बस आपको दिमाग में ये रखना है, सोचना है, कम स्पीड वाले कम है, हायर स्पीड वाले कम है, ज्यादातर के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबको समझ में आया अच्छे से, इंक्लूडिंग मैट्री? Yes, sir. आया. Yes, गुड, sir. थैंक यू, सबको आया होगा। अरे आमना अब्बास कुछ बोल नहीं रही हैं, अब्दुल हन्नान कुछ नहीं बोल रहे हैं, यशवर्धन जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गौरव साहू कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोले। Yes, sir. आ गया समझ। थैंक यू वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको याद रखना है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्पीड रैंडम मोशन ऐसा है, आपको भी कोई आदमी 50 लोगों की कहे स्पीड मालूम करो एक साथ दौड़ो, अब सही से मेजर नहीं कर सकते। तो समझने के लिए लिखिए इट इज बेस्ड अपॉन। अब आप मैं लिख रहा हूं, मैं समझा दिया, लिखिए इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये समझने के लिए बताया। अब इसमें पहला पॉइंट, द फ्रैक्शन of molecule with
higher speed as well as lower speed is less in number. पहला पॉइंट सबको समझ में आया होगा, हायर स्पीड वाले भी कम है, लोअर स्पीड वाले भी कम है, समझा कि नहीं, ये मैक्सवेल ने कहा। चलिए लिख लिया तो बोलिएगा। खसपेल आ रहा है, खसपेल। जी सर आ रहे। बहुत अच्छे, डन। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। Done, थैंक यू, sir. थैंक यू। सेकंड पॉइंट लिखिए, द वेलोसिटी उस पर वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड। तीसरा पॉइंट कहा गया लिख लिए सर। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए आप सुनिए। अब एक एक पॉइंट, ये तो हो गया आपका, गौर से सुनिए। काइनेटिक थ्योरी और मैक्सवेल के लिहाज से पहली बात, काइनेटिक थ्योरी में भी कहा था प्रेशर से, सर प्रेशर का फॉर्मूला आपको डिराइव करके फिजिक्स में आएगा। यहाँ गौर से सुनिए, आपको लिखाया गया अभी कि प्रेशर क्यों होता है, ड्यू टू द कॉलिजन्स। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं करना है और ना आपके सिलेबस में है। आपको फिजिक्स का ये बहुत ही मशहूर डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी का, थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो इस पर न्यूमेरिकल करना है, P इंटू वी 1/3 MMC, CRMS। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वो क्या होता है वो बताएंगे आपको। स्पीड तीन तरह का होता है, जैसे इसके बाद पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सारे लोग ये लिखना शुरू कीजिए। एंड M जो है यहाँ पर मास ऑफ ईच गैस पार्टिकल, ईच गैस पार्टिकल। अच्छा, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा आप बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, पहले तो इस फॉर्म में लिख लीजिए। ये सब कुछ स्कूल में नहीं आएगा, ये सब सिर्फ कंपटीशन में आएगा।
सर हम्म, सर ये सी स्क्वायर आर एम एस क्या है? ये तो लिख दिया। ओ माय गॉड, क्या लिखा? कहाँ है आप? क्या लिखा? बोलिए यशवर्धन जी। सर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। या वो अभी अलग से भी आएगा इसका फॉर्मूला। रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, डन। ठीक, अब सुनिए। अगर आप इस फॉर्मूले में गौर से सुनिए, अगर हम n इज इक्वल टू Na लिख दें, Na का मतलब अवोगाड्रोस नंबर, गौर से सुनिएगा, अवोगाड्रोस नंबर। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 मास इंटू Na और CRMS का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पीवी इज इक्वल टू, और आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अवोगाड्रोस नंबर को 1 एटम के मास से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो मोलर मास बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोलर मास 1 मोल का मास होता है, बोलो भाई। यस सर। तो आप सुने, पहले लिखिए, यहाँ तक सारे लोग धीरे धीरे लिखिए। अगर हम Na की जगह, नंबर ऑफ n की जगह अवोगाड्रोस नंबर रख दें, तो अवोगाड्रोस नंबर को अगर हम 1 ईच गैस के मास से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो मोलर मास 1 मोल का मास लिख लिया। डन सर। अब देखिए पीवी इज इक्वल टू 1/3 MCRMS का होल स्क्वायर, पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ। कोई फर्क पड़ेगा हाँ या ना, जल्दी बताओ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब इसी को क्या कहते हैं बताओ, केमिस्ट्री में हाफ एम, फिजिक्स में हाफ mv स्क्वायर को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया 3/2 पीवी। लिखिएगा नहीं, सुनिए अच्छे से, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी, इसलिए मैंने आपको कहा था अभी पीवी को लिख सकते हैं nRT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर n मोल्स, दिस इज द वेरी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अभी लिखाया गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आपको कहे काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला nRT हो गया, अरे बोलिए आया समझ में? यस सर। पिछली वाली हाँ स्लाइड हाँ दिखाएंगे साइंटिस्ट। पर मोल जब कहे तो अब 3/2 RT, बस 1 मोल का मतलब ये, 2 मोल का है तो 2 से मल्टीप्लाई। दिस इज द जनरल फार्मूला। इस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। चलिए यहीं से, हाँ ये वाला तो लिख लिया था। लिख लिया आपने? ये लिख लिया, बताइए। डन सर। यस सर।
ये फाइनल, ये दो फार्मूला फाइनली आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, पर मोल के लिए 3/2 RT। आर का मतलब वही है जो आपको पढ़ाया गया। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आप सुनिए। अभी आपने काइनेटिक मैक्सवेल का ग्राफ पढ़ा था, सारे लोग सुनिए अच्छे से। ये आपके स्कूल के सिलेबस में है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस आपके पास है स्पीड या काइनेटिक एनर्जी, जो भी कह सकते हैं। गौर से सुनिए, मैंने कहा था बेल शेप्ड ग्राफ, समझा कि नहीं? ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है बताइए? Most probable velocity. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। चलिए एमपीएस, इसको याद रखने, एग्जाम में लिखना नहीं, याद रखने का तरीका बेल शेप्ड ग्राफ। अरे मैट्री समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो कुछ नहीं, सब आ रहा है सर। हाँ चलिए ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, हाँ बोलिए साइंटिस्ट। अगर किसी की मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड 0 नहीं होगी तो ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि जीरो नहीं हो सकती, अभी तो बताया था। अभी हर्षित ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। हमने कहा हाँ था सर, कि एक्चुअल ग्राफ कैसे होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में जीरो से शुरू किया, फॉरेन राइटर के बुक में थोड़ा सा ऊपर से है, समझा? वो माइंड में रखना है आपको, जीरो नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना आप? सर हाँ। मतलब ग्राफ हवा में लहराएगा ना? आए? सर ये ग्राफ हवा में बनेगा ना, मतलब कोई बेस वेस थोड़ी ना होगा ग्राफ का। इसीलिए तो कहा ग्राफ का बेस तो है, एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच ही पर तो ग्राफ बोला गया। अगर फिक्स ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन होता। ये तो ये ग्राफ तो बता रहा है ना, हायर स्पीड वाले कम है, लोअर स्पीड वाले भी कम है, ज्यादातर के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ग्राफ तो ड्रॉ है, उसी के बेसिस पर तो ग्राफ कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर नहीं, ये कह रहा है ग्राफ कहीं ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से जुड़ा थोड़ी ना होगा। वाई एक्सिस, आप क्या कह रहे हैं? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ग्राफ तो वाई एक्स पर ही तो बनता है। क्या पूछ रहे हैं आप? सर अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड 0 नहीं होगी तो ये ग्राफ ना हाँ ही तो वाई ऊपर एक्सिस। ऊपर से आएगा, ऐसे होगा, ऊपर से ड्रॉ होगा। समझ रहे हैं आप? सर तो यहाँ पर तो स्पीड 0, सर यहाँ पर तो स्पीड 0 हो गई ना फिर। यहाँ पर ये है ना कि जीरो मॉलिक्यूल है, जीरो मॉलिक्यूल तो जीरो नहीं हो सकता ना। स्पीड चलिए जीरो हो सकती है रेस्ट पर, समझा? जब ओके रैंडम मोशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ बता रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो है, मॉलिक्यूल भी जीरो है। समझ रहे हैं ना? ये कह रहा है। ओके, यस।
एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये याद रखिएगा। इस एरिया के अंदर जो है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। चलिए मैं एक ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी बताइए। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हाँ या ना? डन सर। ये चलिए क्वेश्चन है, तीन अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रॉ किया गया। बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 की, पहले ड्रॉ कर लो फिर आंसर देना। स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री में भी है, यानी एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर भी हर चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। इसलिए एनसीईआरटी की खास बात यह भी है कि हर चैप्टर एनसीईआरटी के लास्ट पर देखिएगा आप अच्छे से। ठीक है कसफेल, आपका आंसर आ गया, बाकी लोग आंसर दें। गौरव, यशवर्धन, सब लोग आराम से सोच समझ के आंसर दें। मैट्री, स्वस्ति भंडारी, जानवी, हाँ हाँ मानस जोशी, आवाज आ रही है मानस? यशवर्धन बिस का आंसर आ गया। दिस इज, देखिए सारे लोग सुनिए, ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 3, ये है MPS 2 और ये है MPS 1। तो देखिए एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो MPS की 3 की वैल्यू ज्यादा है, MPS 2 की वैल्यू ज्यादा है, MPS 1 की वैल्यू ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी ज्यादा है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, सबको sir. समझ में आ गया? यस सर। देखिए MPS 3 मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। बताइए आमना, दिव्यांशी, सबको समझ में आया? यस। हम्म चलिए मैट्री आपको समझ में आया ग्राफ पूरा अच्छे से?
यस। हाँ, इससे क्या कंक्लूजन हुआ, गौर से सुनिएगा, ये याद रख लीजिए हमेशा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ हेलो। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा एक भाई है सर, वो केमिस्ट्री करना चाहता है, आप मतलब अभी कोचिंग वगैरह। अच्छा, ये आपका नाम फुजैल? जी फुजैल है मेरा। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बात। ओके। When temperature increases, all types of velocity increases. दूसरा, graph will shift towards right side से, लेकिन एरिया अंडर द कर्व रिमेनिंग सेम। याद रखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि विड्थ बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ इसमें 3 पॉइंट में किसी को किसी पॉइंट पर एतराज है या डाउट है तो पूछिए। बोलिए, तीनों पॉइंट में किसी को डाउट है? नो सर। थैंक यू वेरी मच। लिख लीजिए। अब आइए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर फिर न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए सर एक सेकंड। सर ये क्या लिखा है, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। अच्छा सॉरी सर, राइट साइड है वो, सॉरी। हाँ, राइट साइड का मतलब हुआ ये जो राइट साइड शिफ्ट किया। चलिए, मानसवीन, यशवर्धन, गौरव, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नंबर 1, रीड मीन स्क्वायर स्पीड, RMS। एक तो RMS का लैंग्वेज के लिहाज से ही आपको लग रहा है बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड डैश 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 बाई नंबर ऑफ पार्ट N1 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सॉरी, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। V1 प्लस V2 प्लस सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ सारे लोग सुनो, कहाँ गया? CRMS इज इक्वल टू 3PV/m लिख सकते हो। देखो फॉर्मूले में असल ये याद रखना, RMS इज इक्वल टू √3PV/m। m इज द मोलर मास, और इसको ये भी लिख सकते हैं 3RT/M। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, m यहाँ पर मोलर मास है। ये जो अभी प्रेशर का फार्मूला है उसमें ड्राइव हुआ।
सर ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आया? ये वाला जी ये बता दो। रूट कर देंगे ना। आया गौरव जी? आया? यस सर, यस सर। सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला हुआ। डन सर। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन ये आपको करना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। 2pv/m 2RT/m, वहाँ 3RT/m है, यहाँ 2pv/m। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये 3 वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, ये फिजिक्स में भी आपसे पूछा जाएगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? डन सर। यस सर। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास है, जल्दी बनाए, जल्दी बताइए। पहले सारे लोग देख के बताओ, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला लगाओगे, बताओ। 3/2 RT वाला। 3/2 nRT मोल्स, बस मोल्स निकालो रख दो, जल्दी करो जल्दी करो। R की वैल्यू क्या लेना है बताओ, तो यहाँ पर कोई आदमी खास फेल, तुम बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 0.02। नो नो नो, मैं लिखा चुका था इन द न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी, इन द, यहाँ पर लीटर एटीएम है, कहीं पर प्रेशर है, और जब आपको पढ़ाया था तो ये लिखा दिया था इन द न्यूमेरिकल। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी जो R आएगा ज्यादातर यही इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट, यस सर। in the numerical of velocity or energy, the value of R should be used. This value is used. 3/2 and given mass by molar mass 8.314 into 300.
दिस इज आसान, कैंसिल 900 into 8.314 जूल। चलिए आगे बढ़ें। In the numerical of velocity and energy, the value of R 8.314 should be used. चलिए आगे बढ़ें। यस सर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द root mean square speed of बताइए। सर 4:7। 4:7। ओके चेक कर लो। मतलब N2 ऊपर है मेरा। 4:7 ना, 4/7। हाँ सर, मैंने N2 ऊपर लिया है। VRMS ऑफ N2 मतलब आपके हिसाब से 7:4 आएगा। नहीं नहीं, मेरे लिहाज से नहीं, आप क्वेश्चन को देखिएगा ना बाबू। मेरे लिहाज से ना O2 ऊपर लेना है। देखिए आप लैंग्वेज को देखो। 7:4। हाँ तो ये सब ध्यान देना है। मेरे लिए क्वेश्चन खुद कह रहा है, मेरे लिहाज से नहीं। रेशियो VRMS ऑफ O2 ऊपर लिखा हुआ है। ये याद रख लीजिए आप, जो कल से हम लोग सेकंड पार्ट शुरू किया है, इसमें क्वेश्चन बस फॉर्मूला याद होना चाहिए एवरी स्टूडेंट, और आपसे सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। वेलोसिटी का बस फॉर्मूला याद रखो, सारा क्वेश्चन होगा। कोई टफ न्यूमेरिकल चाहे जी मेंस हो एडवांस हो नहीं आते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब देखोगे सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब इसमें आपके पास जो है 3R कैंसिल, 3R कैंसिल, अब है TO2/TN2। चलो पहले बताओ, लास्ट में यही आया है सबका। यस सर। और यहाँ पर TO2/TN2 जो है वो 1/2 है। ये रेशियो दिया हुआ है। अब जब हम आगे बनाएंगे VRMS O2 एंड VRMS N2,
बताओ TO2/10 की वैल्यू क्या रखोगे, बताओ सारे लोग। 1/2 1/2 और आपके पास है MN2 का मतलब 28/32। √7/4 है। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सबको समझ में आ गया? बताइए किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। है मैट्रिक्स सब कुछ अच्छे से आ रहा है आप सबको? यस सर। सर से पहला वाला एक बार दिखा देंगे? हाँ हाँ देखिए। यस सर। हसफेल तुम्हारा यही आंसर आया था? यस सर। सर वो S6 क्या है? 60 केल्विन। बहुत आसान है, बराबर करके स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दो। ओके हाँ 6U लिखा रहे या 6 ग्राम पर मोल लिखा रहे, वो ऑप्शन में आपको। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। यस सर। कितना आंसर है स्वास्थ्य? 6 ग्राम पर मोल। गुड गुड गुड, थैंक यू। बहुत तेज हो गए हैं आप, गुड। VRMS ऑफ, यानी इसको 1 मान लीजिए, शुड बी इक्वल टू VRMS ऑफ 2 मान लीजिए, सबसे अच्छा ये मान लीजिए। तो आपके पास है 3R T1/M1 3R M2। आपको 3R कैंसिल, T1 आपको दिया हुआ है 400 केल्विन, M1 40, ये 60, M2 मालूम नहीं, बताइए। M2 6U, अगर ऑप्शन में रहे 6U तो 6U, M2 6 ग्राम पर मोल। बोलिए आया सबको समझ में? अरे बोलिए कितना आसान है, बोलिए आया सबको? यस सर। यस सर। बस हमने कहा कि आपको घबराना नहीं है, आपको बस
टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलिए मैट्रिक्स सबको दिव्यांशी, आमना अब्बास, जानवी, सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो मैं समझूंगा। दिस इज वेरी गुड। एट व्हाट टेम्परेचर सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए गौरव। एल्काइन ग्रुप का सेकंड मेंबर कौन सा था? मेरे हाँ भाई इसलिए को सेकंड मेंबर याद नहीं है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ। और भी जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है अल्काइन का। चलिए आप बना लीजिए फार्मूला। तो फार्मूला पढ़ा होगा ना, CnH2n+2 अल्केन क्या होता है, CnH2n अल्कीन क्या होता है। अब इससे आप बना लीजिए। हाँ खसपेल, हर्षित, सबका आंसर? यस सर आ रहा है बस। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पाई एवरेज जो है, सॉरी बी एवरेज, सारे लोग बता सकते हैं सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? C3H4। C3H4। ये देखिए CnH2n-2 है, सेकंड मेंबर के नाम से लोग N2 रखेंगे, गलत। पहला मेंबर ही होता है C2H2। N की वैल्यू 2 डालने पर फर्स्ट N की वैल्यू 1 अल्काइन में पॉसिबल नहीं है। पहली गलती स्टूडेंट से यहाँ हो सकती है अगर वो सेकंड में हाँ अगर वो इस तरह जानता है कि C2H2 होता है उसके बाद, इसलिए याद रखें यहाँ सेकंड मेंबर का मतलब है N की वैल्यू 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ यही चीज अल्काइन में भी होगी। हाँ अल्केन होता तो फर्स्ट मेंबर ही से मीथेन वगैरह पॉसिबल होता है। BC3H4 should be equal to B average of, तो ये यही एक लाइन इंपॉर्टेंट था, बाकी तो आप कर ही देंगे। 8RT/πm, तो 8RT मालूम करना है, पाई 36 and 40 is equal to 8R
527, 273, 800, sulfur dioxide 64. 8 are cancelled, 5 pi cancel. तो अब आपके पास आ गया T is equal to 4. हाँ बोलिए, सबको समझ में आया आंसर? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? इसमें बस फॉर्मूला इस्तेमाल करने आना चाहिए आपको। हाँ बताइए कितना आंसर आया? बोलिए कितना आंसर आया? सर एक मिनट। ओके, गौरव आंसर? स्वास्थ्य भंडारी आंसर? सर बहुत ही बड़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा इसमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। तो एमपीएस का आपके पास फॉर्मूला है 800, यही है? यस सर। तो आपके पास ये आपके पास जब दिया हुआ है, ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है 2RT बाई कैपिटल M, कोई बात नहीं ज़्यादा या कुछ भी है। स्क्वायरिंग द बोथ साइड क्या होगा आप लोगों ने? यस सर। तो 2RT बाई हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला 2 हो गया, 800 का 2। सर 4800 आ रहा है। हाँ चलिए चेक कर लेते हैं।
तो आपको यहाँ पर आर टी इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर 4 कर लीजिए। बोलिए आर, यही तो आया होगा पहले आर टी की वैल्यू, यही आई है ना? यस सर। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन गलत है एक। अच्छा, इसमें ग्राम नहीं दिया हुआ है ना, एनआरटी का मतलब ग्राम नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं था। सर तो हमारा आंसर पर मोल में सर आएगा। सर नहीं पर मोल हम, हाँ बोले। मैंने दूसरे तरीके से किया है थोड़ा सा। हाँ बताइए कैसे किया? सर मैंने एमपीएस को ले लिया 2 PV/m, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास हो गया m, 1 हो गया, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो 800 इंटू 800 इज इक्वल टू 2 PV, ठीक है। और उसके बाद PV 2 नीचे ले गए और दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/2 PV इज इक्वल टू अच्छा काइनेटिक वो, एनर्जी हाँ ऑफ वो जो इलेक्ट्रॉन। हाँ वो 3/2 पीवी से भी कर सकते हैं, लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना 1 मोल के लिए। हाँ तो यहाँ पर जो आपको, चलिए पर मोल के लिए अगर आप निकालना तो पर मोल भी आना चाहिए ना। पर मोल का मतलब ये हुआ कि 2, तो आपको ये करना होगा कि 2 ग्राम से मल्टीप्लाइड करना होगा। किया है आप लोगों ने? इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है, 1 ग्राम लिख दीजिए सारे लोग, 8 ग्राम लिखिए पहले। 3/2 एनआरटी, तो 3/2 8/2 आरटी की वैल्यू 64 10 टू द पावर 4, 4 दूना 8, इस तरह की वैल्यू आएगी। 6 इंटू 64। फिर अगर हम ये एमपीएस वाले फॉर्मूले, मतलब सर ये एमपीएस वाले फॉर्मूले में एनआरटी नहीं होता है? होता है ना, पीवी से इक्वल टू एनआरटी पीवी है। नहीं, यहाँ इसमें एनआरटी नहीं होता है। यहाँ देखें, एक मिनट, एमपीएस का क्या फॉर्मूला है? एमपीएस का फॉर्मूला 2 है, 2 PV/m या 2 RT/m। सर तो उसमें पीवी इक्वल्स एनआरटी से एनआरटी नहीं होना चाहिए? ये 1 मोल के लिए है ना, 1 मोल के लिए है। तो यहाँ पर भाई मैं कह रहा हूँ 1 मोल लोगे ना, तो यहाँ पर वो आंसर डिपेंड करेगा कि किस यूनिट में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, किलो जूल पर मोल दिया रहेगा तो वो तो वही बात है। 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई? 2 भी ये पर 1 मोल के लिए है, यहाँ पर एनआरटी नहीं लिखना, पीवी सेकंड टू आरटी। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस। हाँ, 1 मिनट सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 8 ना भी लिखा हुआ है ना, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 3/2 एनआरटी, ठीक है, यही लिखो। मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब क्या होता है? 2 ग्राम। अरे बोलो ना। यस सर। 64 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये जो यहाँ पर यूनिट आएगी, इसको तुम लिखोगे जूल पर मोल। और अगर 8 ग्राम वर्ग से आता तो उसको लिखा जाता सिर्फ जूल। बोलो आया? और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके थोड़ा और छोटा कर दो, तो 3 इंटू 64 इंटू 10 तो हो जाएगा किलो जूल पर मोल। क्योंकि भाई 2 ग्राम 1 मोल भी तो होता है, हाँ या ना? यस सर। सॉरी, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो 2 ग्राम हो गया, सॉरी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बताओ? सर हाँ आप बताएं। हाँ सर हम इस एमपीएस को वो दूसरी वाले वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों करोगे भैया? एमपीएस से ही आ रहा है तो क्यों करने की कोशिश करोगे, जब हमें मेन मकसद है सर आरटी लाना। आरएमएस में 3/2 से नहीं मल्टीप्लाई। आरएमएस में भी वही आरटी है। जब एमपीएस है तो हम उतना क्यों करना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। इससे अच्छा है कि आप उसी में एमपीएस है तो आरटी करने को तो आप कर सकते हैं, आंसर तो आपको आ जाएगा। लेकिन जब हमें हमारा मेन मकसद है 3/2 एनआरटी, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, हम आरटी की वैल्यू निकाल लें, एमपीएस से डायरेक्ट निकाल लें, फिर एमपीएस को आप उसमें करो, फिर तुम यहाँ ले आओ। समझा कि नहीं? तो कर सकते हो, आंसर आ सकता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। ओके, यस सर। हाँ बोलिए।
वैसे मैंने जिस तरीके से किया वो गलत था क्या? मतलब अगर जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी। नहीं तो आपको आंसर आ रहा है ये? नहीं नहीं, मेरा थोड़ा अलग आ रहा है क्योंकि आपने 8 ग्राम लिया है ना, तो मेरा उसकी नहीं नहीं, वजह 8 से ग्राम नहीं लिया मैंने, 8 ग्राम को काट दिया, पर मूल कर दिया ना, तो 2 ग्राम लेंगे। अच्छा, फिर मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है। हाँ। चलिए, समझ लिख लिया सारे लोगों ने, सबको समझ में आया? मैट्री। सर आ गया yes, ये। sir. हाँ चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, कल मुलाकात होगी, चलिए थैंक यू सर। Hi, sir. बाय बाय, ओके।